आचार्य स्वयं ही भगवान वरदराज की सेवा करते करते भगवान वरदराज से बातचीत किया करते थे। ऐसे भगवान का सरल यह रचा अवतार है, केवल मात्र मानवों के कल्याण के लिए। हम सब ने मंगलमयी भगवान के अर्चा अवतार के महत्व के विषय में श्रवण किया। इस मंच पर उपस्थित नासिक वेंकटेश मंदिर के परमाध्यक्ष स्वामी कमलाकांताचार्य जी महाराज विराजमान हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत यह आश्रम परिवार करता है। इसी क्रम में इस मंच पर विराजमान प्रयागराज से स्वामी रंग नारायणाचार्य से सादर निवेदन कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को भक्ति सत्संग की महिमा का श्रवण कराएं। श्री स्वामी जी महाराज। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ब्रह्माणि चतुराननाक्षवलयं कुम्भं करैस्त्रक्ष्रुवैः बिभ्राणातुरणेन्दुकान्तिवदना स्रग्रूपिणी बालिका हंसारोहण के लिखण खणमणेर बिंबार्चिता भूषिता गायत्री परिभाविता भवतु नः सम्पत्समृद्धये सदा। रुद्राणी नवयौवना त्रिनयना वैयाघ्रचर्माम्बरा खट्वांग त्रिशिकाक्षसूत्रवलया भीतिस्त्रियै चास्तु नः। विद्युद्दामजटाकलापविलसद् बालेन्दुमौलिर्मुदा सावित्री वृषवाहनासिततनुर्धेया यजुरूपिणी। धेया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरालङ्कृता श्यामा श्यामतनुर्जरा परिलसत् गात्रञ्चिता वैष्णवी। ताक्षर्यस्था मणिनपूराङ्गदलसत् ग्रैवेयभूषोज्ज्वला हस्तालङ्गतशङ्खचक्रसुखदा पदमास्त्रियै चास्तु नः पदमास्त्रियै चास्तु नः। परम सौभाग्य का विषय है। हम लोग भगवान वरदराज आचार्य के त्रिदिवसीय वार्षिकोत्सव में उपस्थित हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। आज हम लोगों के मध्य परम पूज्य स्वामी जीयर त्रिदंडी जी महाराज का सादर अभिवंदन बंदन एवं उनके पास में बैठे हुए संत, हमारे नासिक से आए हुए संत मुनि एवं अखिल भारतीय वैष्णव संप्रदाय के महामंत्री आदरणीय संत श्री अखिलेश्वराचार्य जी महाराज, सबके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए कहते हैं भगवान राम अहर्निश देवाधिदेव शंकर का मनन करते हैं और भगवान देवाधिदेव अहर्निश भगवान राम के जप में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान शंकर जी को परम भागवत कहा गया है।
वैश्वानाम यथा शंभु कहा गया है। भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जैसे ही लंका पर पहुंचे, मन में आया कि सबसे पहले इच्छित फल बिनु शिव और राधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव का आराधन आवश्यक है। तो भगवान शिव के रामेश्वरम की स्थापना करने का उन्होंने निश्चय किया। सागर तट पर इसलिए जुड़ा राम दरबार, जिसमें आमंत्रण पा करके सुर नर मुन किन्नर आए थे। भगवान राम द्वारा सबको आसन सुचि सुंदर। एक छोटा सा स्वर गूंज उठा। भगवान राम ने जिस तरह ऋषियों मुनियों के बीच में एक प्रश्न रखा, भगवान शिव के आराधन के लिए किसको आचार्य बनाया जाए, एक धीमा सा स्वर गूंज उठा, केवल रावण हो सकता है। केवल रावण हो सकता है। इस तरह की सामने बात आई। भगवान राम ने फिर कहा, योग्यता प्रदर्शित करते हो तो उदाहरण सन्मुख लाओ। कहते हैं, इस पृथ्वी पर रावण सदृश पंडित और वीर न दूजा है, जिसने अपने सिर काट काट शंकर को विधिवत पूजा है। भगवान राम ने तत्काल लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण जाओ और दशकंधर को अपने आचार्य हेतु आप जाकर के ले आइए। कुछ सकुचाहट कुछ घबराहट मन में कुछ झल्लाहट आई, पर बड़े भ्रात की आज्ञा को छोटा भाई कब टाल सका। कहना चाहा पर भावों को मन के बाहर न निकाल सका। लक्ष्मण जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं। पहुंचकर कहते हैं, सागर तट पर शंभु स्थापन हो, उर्मे शुभ उठी भावना है। भगवान रघुवीर ने आज यह निश्चय किया है कि तुमको आचार्य बनाए हम। कहते हैं लक्ष्मण कि आपको आचार्य बनाने हैं तो हमारे बड़े भाई रघुवीर जी ने आपको बुलाया है। दशकंधर ने कहा, कहना जाकर श्री राम से मेरा संदेशा, जिस जगह मिले सम्मान नहीं उस जगह भला जाना कैसा। लक्ष्मण जी तुरंत आए और रामचंद्र जी से कहते हैं, कह दिया लखन ने संदेशा, जिस जगह मिले सम्मान नहीं उस जगह भला जाना कैसा। त्रुटि हो गई अवश्य ही लगे सोचने राम, जगलीला हित कौतुकी बोले लीला धाम। कहीं ऐसा तो नहीं आज जोश में होश गंवाया हो, अभिवादन में श्री रावण को शायद सिर ही न झुकाया हो। लक्ष्मण बोले, उस पापी ने कैसा जघन्य अपराध किया, फिर भी मैं उनको नमन करता जिसने माँ का अपहरण किया। भगवान राम कहते हैं, जो कोई जैसा बोता है निश्चित वैसा ही फलता है। समयानुसार यह विधि विधान का चक्र सदा ही चलता है। अतएव नीति अनुसार तुम्हें ब्राह्मण को शीश झुकाना था, अपने उद्देश्य पूर्ति के हित आचार्य देव को लाना था। इसलिए तुरंत लंका जाओ, करना प्रणाम श्री रावण को, पश्चात नमन मेरा प्रस्तुत कर नम्र निवेदन कह देना। हो जाए न कोई चूक, वो नाखुश हो तुम सह लेना। आदर हित आचार्य के रखना हृदय विशाल,
मुझे पूर्ण विश्वास है आएंगे 10 बाल। लक्ष्मण जी जैसे ही वहां पहुंचते हैं कहते हैं, हे महाराज लंकाधिराज, रघुराज ने आज बुलाया है, आचार्य यज्ञ के बने आप, ये सेवक लक्ष्मण आया है। इतना सुन आशीष दी निज दक्षिण हाथ उठा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा दोनों का। जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह निवेदन किया, उन्होंने तत्काल तमाम याज्ञीय पात्र सामग्री से उन्होंने तत्क्षण पुष्पक विमान को सजवाया। अब पुष्पक विमान लेकर के उतरे। जिस समय महापंडित करबद्धराम उठ खड़े हुए, ऋषियों मुनियों के सबके कर थे जुड़े हुए। जब विधिवत आदर सम्मान हो जाने के बाद वहां रावण महाराज जी बैठते हैं। बैठ करके पूछते हैं, किस लिए किया आराधन है? संकल्प में बोलूं वही मंत्र, जिस हित में मंगल पूजन है। कठिन समस्या आ गई, कैसी जटिल महान, मारे हम आचार्य को कह न सके भगवान। भगवान कहते हैं, सब काम सफल मम हो जावे, और हरदानी की दया रहे, आए न मार्ग में बाधाएं। इतना सुन रावण बोले, कह उठे न गोल मटोल करो, अपने भावों को सब स्पष्ट खोल कहो। उत्तर में नीचे नयन किए, खोली प्रभु ने अभिलाषा। रावण राजा पर महाराज, पाऊं विजय है अभिलाषा। इतना कह रावण ने तथास्तु कह करके यज्ञ यथा विधि पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद फिर एक समस्या आ गई। रावण कहते हैं, भगवान आपका यज्ञ पूर्ण हुआ। राम जी कहते हैं, दक्षिणा मांग लो मनमानी। हे आचार्य, अब आप दक्षिणा मांग लीजिए। इतना सुन ठहाका मार बोला रावण अभिमानी, तुम मुझको क्या दे सकते हो? देखो एक शीश तुम्हारे है, रत्नों मणियों से आभूषित, देखो 10 शीश हमारे है। तुम 2 भुजा मम 20 भुजा, तुम राज्यहीन हो बनवासी। मेरा है राज्य त्रिलोकी में, सब रिद्धि सिद्धि मेरी दासी। तुम सिर पर बाल जो रखते हो, उसमें भी बटका दूध लगा। मेरे केशों में दुनिया का सर्वोत्तम सुगंधित तेल पगा। तुम पिता पुत्र परिवारहीन, तुम पिता पुत्र परिवारहीन, बन बन फिर रहे वियोगी हो। निर्बलता में दुर्बल शरीर, नारी चिंता के रोगी हो। तुम मुझको क्या दे सकते हो? कहा राम ने, ठीक है, किंतु सुनो महाराज, कुछ तो ले ही लीजिए ऐसा अवसर आज। यदि आप नहीं कुछ भी लेंगे तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। यदि यज्ञ पूर्ण रहेगा तो प्रमुदित शिव मूर्ति नहीं होगी। इसलिए आप कुछ ले अवश्य, ये प्रार्थना हमारी है। इतना सुन करके रावण कहते हैं, सुनो, मैं तुमको रिपुषम ही देखूं, दे दो बस यही बहुत होगा। अब और कहो, अब तो बोलो, यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इतना सुन करके राम जी कहते हैं, इसका भी कारण बतलाओ। रावण कहते हैं, ना जानने क्या जादू है सांवली सलोनी सूरत में,
अनुराग का सागर लहराता मोहनी तुम्हारी मूरत में। इसलिए मैं तुमको रिपुसम ही देखूं, दे दो बस यही बहुत होगा। मैं रोक रहा हूं बार बार पर तबीयत बरबस खिंचती है। कहते हैं महाराज पता नहीं आपके इस सांवली सूरत में क्या जादू है, मेरा मन कहता है मैं जाऊं आपके चरणों में गिर जाऊं, लेकिन महाराज ये संभव नहीं है। इसलिए आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ही मेरी दृष्टि आप पर पड़े तो आपको मैं शत्रु की तरह ही दिखाई दूं। इतना सुन एवं मस्तु कहकर भगवान राम ने एवं मस्तु कहा और वहां का रामेश्वरम की स्थापना पूर्ण हुई। ऋषियों ने पूछा भगवान राम से कि इस मूर्ति का नाम क्या रखा जाए। भगवान ने कहा रामेश्वरम। रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा तम रामेश्वरम। इतना सुनते ही भगवान स्वयं प्रकट हो गए, कहें नहीं नहीं नहीं, ये उत्तर गलत है। फिर क्या है? राम है ईश्वरो यस्य रामेश्वरा तम रामेश्वरम। राम है ईश्वर जिसका, ऐसा रामेश्वर। लेकिन उसी समय ये हुआ नहीं नहीं, राम जी भी विरोध कर रहे हैं, रावण भी विरोध करते हैं। तो हुआ रामश्चासो ईश्वरश्चैत रामेश्वरो। राम के ईश्वर भगवान शिव, शिव के ईश्वर भगवान राम, इसलिए उनका नाम रामेश्वरम रखा गया। लेकिन बंगला रामायण में इसका कुछ उल्टा है। बंगला रामायण में श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री वरदराज भगवान की जय। पावन मंच पर वर्तमान पीठाधिपति, षष्ठ खटला पीठाधिपति परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामेश्वराचार्य जी महाराज उपस्थित हैं। हम सादर साष्टांग प्रणाति निवेदन करते हैं और आगे सत्संग प्रवाह में आइए हम सब सम्मिलित होते हैं। श्रीमन्नारायण। बंगला रामायण में ऐसा है और ऐसा आभास भी होता है, जब किसी की सालगिरह मनाई जाती है, वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, तो निश्चित उस तिथि पर निश्चित रूप से कोई पूजन अवश्य होता है। जैसे आज हम प्रतिवर्ष की भांति वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हैं, तो निश्चित वरदराज भगवान की यहाँ पूजन हुआ, प्रतिष्ठा हुई, इसलिए आज वार्षिकोत्सव हो रहा है। उसी तरह जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, रामेश्वरम के स्थापना के पश्चात रावण पर विजय मिली, लेकिन रावण के विजय के पहले दशहरा के पूर्व कहीं भी आसपास 1-2 महीना आसपास कहीं भी शिव का पूजन, शिव की आराधना कहीं नहीं होती। इससे ऐसा लगता है कि बंगला रामायण की बातें निश्चित रूप से मानने लायक है। बंगला रामायण में कहा गया, जब प्रथम दिन भगवान रावण पर युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि माँ दुर्गा साक्षात रावण को अपने अंक में लेकर के स्वयं युद्ध कर रही है। भगवान राम ने निश्चय कर लिया कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं रावण से युद्ध करने के लिए आया हूं, मां भगवती दुर्गा से युद्ध नहीं कर सकता। उनके जितने सहयोगी थे, जामवंत आदि सारे लोगों ने निश्चय किया कि मां दुर्गा का आप पूजन करें। 9 दिन दुर्गा का पूजन करने के लिए एक संकल्प भगवान राम ने निश्चय किया
और 108 नीलकमल दल से प्रतिदिन पूजन करने का निश्चय हुआ। हनुमान जी प्रतिदिन 108 नीलकमल ले आते, माँ दुर्गा का पूजन होता और अंतिम दिन 8 दिन पूरा हो गया। 9वें दिन जब 108 कमल दल का पूजन करने लगे तो एक कमल दल कम हो गया। एक की कमी से निश्चित रूप से अनुष्ठान जो है खंडित हो जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान राम कहते हैं, माँ कहती थी कमल नयन, माँ मुझको कमल नयन कहती थी, अर्थात मेरे नेत्र भी नील कमल के समान हैं। तो उन्होंने एक छुरिका उठाई, जैसे ही कि मैं अपने नेत्र उठा करके चढ़ा दूं, माँ भगवती ने उनका हाथ पकड़ लिया और तथास्तु। जैसे बंगला रामायण कहती है कि 9 दिन भगवती माँ दुर्गा का पूजन हुआ, शिव का नहीं, माँ दुर्गा का पूजन हुआ। जैसे ही 9 दिन दुर्गा का पूजन समाप्त होता है, उसके दूसरे दिन रावण का वध हो जाता है। यह भी सही है, लेकिन पुरुष प्रधान जो है वो हर जगह पुरुष को अपनी दृष्टि में रखता है। भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर हैं, माँ पार्वती दुर्गा स्वयं हर क्षण वहां विराजमान रहती हैं। चाहे वो रामेश्वरम की स्थापना हो, चाहे माँ दुर्गा की स्थापना हो, लेकिन दोनों की उपस्थिति है। हमारे पूज्य गुरु जी डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी वो कहा करते थे, वो बड़े अच्छे तांत्रिक थे, तमाम मालाएं पहनते थे। हम कहते थे गुरुदेव कुछ हम लोगों को बता दें। वो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे, प्रतिदिन अभिषेक भी करते थे, दुर्गा पाठ भी करते थे। तो कहते हैं यही तो तंत्र है। आप दुर्गा का पूजन करते हैं, दुर्गा का पाठ करते हैं और उनके पति शिव का पूजन भी नहीं करते और उनको सम्मान भी नहीं देते, उनका आवाहन भी नहीं करते। अगर दोनों का आवाहन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से तंत्र रूप में ये कार्य करेगा और अत्यधिक वो कार्य, वो अनुष्ठान अत्यधिक फलवान होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य मंचासीन समस्त लोगों के चरणों में दासानुदास प्रणाम करता है और आशीर्वाद का आकांक्षी है। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। बोलिए वरदराज भगवान की जय। भगवान श्री वरदराज के पावन मंगल में वार्षिक उत्सव में ज्ञान चर्चा सत्र के अंतर्गत हमने प्रयाग से पधारे स्वामी रंगनारायणाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से मंगलमय सत्संग को श्रवण किया। इसी क्रम में इस पावन मंच पर विराजमान सुकाचार्य पीठ से पधारे स्वामी रमेश चंद्राचार्य जी महाराज के मुखारविंद से मंगलमय हम सब भगवान की महिमा को श्रवण करें। यत्र त्रिभंगललितो मदनानंद मोहित मोदते राधया कृष्णो गुणरूपेण गाधया परस्परं समालिंग्य पिबत श्वधरामृतम् श्रीराधा माधवौ यत्र वृन्दारण्यं नमामि तं वृन्दारण्यं नमामि तं। हे वृंदावन हे निकुंज परिधे हे रासलीलांगण
हे श्रीधाम धरा विभूषण शताम सर्वस्व प्राण प्रिय, हे वृंदारक वृंद वंदित सदा यशोदा नंदना नंदद, हे माधुर्य महोदधे माम दीन मानंदय, माम दीन मानंदय। बोलिए वृंदावन धाम की, भरद्वाज भगवान की, पूज्य आचार्य चरणों की, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री हयग्रीव स्वामी जी महाराज की, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जय कृष्णाचार्य जी महाराज की, परम श्रद्धेय परम पूज्य वर्तमान खटला पीठाधीश्वर स्वामी रामेश्वराचार्य जी महाराज की, वरदराज भगवान के दिव्य पाठोत्सव महोत्सव की। जय जय श्री राधे। इस दिव्य मंगलमयी सत्संग सभा का अध्यक्ष पद संभाल रहे परम श्रद्धेय तिरंडी स्वामी जी महाराज, उन्हीं के पार्श्व में विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज एवं समस्त मंचस्थ पूज्य आचार्य चरण एवं कुशल संचालक डॉक्टर राधाकांताचार्य जी महाराज। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि यह भगवान वरदराज का महोत्सव है, पाठोत्सव, और इस पाठोत्सव में पूज्य आचार्य चरणों का वंदन स्तवन पूजन ये हम सभी के कल्याण का एक मार्ग है जो हमारे पूज्य आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। अभी पूर्व वक्ता जैसा बता रहे थे, भक्ति और सत्संग की महिमा। बाबा तुलसीदास भी लिखे हैं, भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलहि संत जो होहि अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख का मूल अवश्य है, लेकिन भक्ति ठाकुर जी के पास भी नहीं है कि वो आपको दे दें। भक्ति कब प्राप्त होती है? जब गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन में गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो जाए, तो वहीं से इस जीवन की शुरुआत यानी आरंभ है, और वहीं से तभी भक्ति की प्राप्ति संभव है। क्योंकि भक्ति भगवान के पास नहीं है, और भगवान भी स्वयं भक्तों के पराधीन रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, जहां मेरे भक्त रहते हैं मैं तो वहीं विराजता हूं, और जहां भक्त रहेंगे तो भगवान के चरण और स्वयं भगवान वरदराज उनके हृदय में रहेंगे। भक्त के हृदय में तो भगवान का ही निवास है, ही तो उत्तम गति और कल्याण का मार्ग बन जाती है। आसक्ति एक ही है, प्रभाव दो है। यदि आसक्ति सांसारिक सुखों की ओर मुड़ जाती है, उसकी दिशा यदि सांसारिक सुखों की ओर मुड़ जाती है, तो जीवन की दशा भी भ्रमित हो जाती है।
और यदि वही आसक्ति की गति और वही आसक्ति की दिशा पूज्य आचार्य चरणों से, संत चरणों की कृपा से, गुरुदेव भगवान की चरणों की कृपा से यदि वही आसक्ति हमारी भगवान के श्री चरणों की ओर यदि मुड़ जाती है तो जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधर जाते हैं। परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आसक्ति तो वही है। और भगवान के ये अर्चा विग्रह, इनमें विग्रह मान करके हम अपना भाव अर्पित करें तो वो भगवान को ग्राह्य नहीं है। इनमें मानवीय बुद्धि का समावेश तो होना ही नहीं चाहिए। विग्रह में तो स्वयं भगवान ही विराजमान रहते हैं और विग्रह हमेशा चैतन्य होते हैं, जागृत होते हैं। भगवान हमारे नित्य हैं, भगवान की लीलाएं नित्य हैं, भगवान के नाम नित्य हैं, भगवान के गुण नित्य हैं, भगवान के रूप नित्य हैं, उनके धाम भी नित्य हैं। तो हमारे पूज्य आचार्य चरण, पूज्य संत चरण कैसे अनित्य हो सकते हैं? वे भी सदा और सर्वदा नित्य ही हैं, वो कभी अनित्य नहीं होते। हमारा मानवीय स्वभाव नित्य की स्वीकारोक्ति तो नहीं करता, अनित्य को नित्य करने में लगा रहता है। वही उसके दुख का मूल बन जाता है। अरे जो हो वो बने रहो, जो नित्य है उसकी सत्ता को स्वीकार करो, उसमें अपनी भगवत बुद्धि, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण यदि है तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधर जाती हैं और परम कल्याण का मार्ग आपके सम्मुख होता है, जो बिना गुरुदेव के चरणों की कृपा से संभव नहीं। ये आचार्यों ने हमें जो मार्ग दिखाया है, आचार्य भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। आचार्यान माम बीजानीयात ना हमनेव करहिचित। आचार्यों में भगवान में कोई भेद नहीं माना है। आचार्य ही तो भगवत आज्ञा से भगवत स्वरूप ही इस धराधाम पर आकर के हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं और समाज को, आश्रितों को मार्गदर्शन दे करके उनकी दशा और दिशा निश्चित करके भौतिक लीला का संवरण करते हैं। किंतु वे अनित्य नहीं है, वे नित्य है। हमारे चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु वे अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष हैं। भाव राज्य में समाधिस्थ होकर के भाव राज्य में यदि आप पाएंगे तो वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। आवश्यकता है उस स्थान तक पहुंचने की। वहां तो श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण सभी चाहिए, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, इसके उपरांत भाव और महाभाव। और महाभाव की जो ध्वजाएं हैं, जो पताका हैं, ब्रज श्रीमंतनियां गोपी ही तो हैं, वो महाभाव की पताकाएं हैं। उस महाभाव में अवस्थित होकर के ठाकुर द्वारिकाधीश में भी हैं, किंतु उनके सम्मुख नृत्य कर रहे हैं। आवश्यकता है उस भाव की। और वही भाव तो हमारे आचार्य चरणों में दिए हैं, गुरुदेव चरणों में दिए हैं कि वही भाव हमारा वरदराज भगवान के श्री चरणों में हो तो वो साक्षात आपसे वार्ता करने लगते हैं। आवश्यकता है भाव की। एक कवि ने तो लिखा भी है कि भाव से, कुभाव से यदि मन का निवेश थोड़ा हम भगवत चरणों में कर दें तो आचार्य चरणों की कृपा से वो सामने सम्मुख नृत्य करने के लिए विवश हो जाता है। रही मन मन ही लगाए के
देख ले हूँ किनको नर को बस कर बो कहा नारायण बस होए। मन की बात है, किंतु हम लोग इसके विपरीत चलते हैं। सुनते तो हैं, आचार्य चरणों की बात तो मानेंगे, किंतु करेंगे अपने मन की। बस उस मन की दशा और धारा को आचार्य चरणों की आज्ञा में मोड़ने की आवश्यकता है। वही तो मन है। और उस मन के द्वारा यदि थोड़े से समय भी यदि भगवत नाम का उच्चारण हो गया तो वो आपका कल्याण ही करता है। भाव से, कुभाव से, किसी भी परिस्थिति में आचार्य चरणों का दिया हुआ नाम यदि हमारे मुख से उच्चारण होता है तो परम मंगलकारी, कल्याणकारी ही होता है। एक छोटा सा श्लोक याद आ रहा है श्रीमद् भागवत जी का। जब नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार होता है, मेरे बाल कृष्ण उनका उद्धार करते हैं, तो उनका भाव क्या होता है? वही भाव एक भक्त का होना चाहिए। वही भाव आचार्य चरणों की कृपा प्राप्त एक भक्त का होना चाहिए, एक शिष्य का होना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। और वो दृष्टि कहाँ रहे? भगवान के दर्शन तो तभी होंगे ना जब इन आचार्यों की महती कृपा होगी, जो पूर्वाचार्यों के चरणों की कृपा होगी। इसलिए दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवान तब तनुना। इन महापुरुषों के चरणों की ओर रहनी चाहिए। यदि ऐसा हमारा भाव जागृत हो गया तो हमारी आसक्ति की दिशा भी भगवत चरणों में होगी और हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परम कल्याण के मार्ग पर चल पड़ेंगी। बस अधिक न कहते हुए, समय की मर्यादा में अपने भावों को रखते हुए पुनः मंचस्थ समस्त पूज्य चरणों के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से श्री धाम की स्वामिनी जी के लिए जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रद्धेय स्वामी रमेश चंद्राचार्य जी ने हम सबको बड़े ही सरल शब्दों में यह बताया कि यदि दृष्टि भगवान के चरणों में हो, मन भगवान के चरणों में हो, तो भगवान इस जीव का निश्चित ही कल्याण करते हैं। लेकिन उस दृष्टि भगवान के चरणों में हो, मन भगवान के चरणों में लगे, इसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। जो मेरे मन का हो जाए वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और वह भगवान के मन का जीव कब होगा? जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, तो वह जीव भगवान के मन का बन जाता है। इसी क्रम में हम सब इस मंच पर विराजमान नासिक से पधारे वेंकटेश मंदिर के परमाध्यक्ष स्वामी कमलाकांताचार्य जी महाराज, उनसे निवेदन कि अपनी मंगलमयी शब्दों से हम सबको कृतार्थ करें।
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। जो लक्ष्मी जी वरदराज भगवान के चरणों का निरंतर सेवा करती रहती हैं, श्रीमन्नारायण के चरणों का निरंतर सेवा करती रहती हैं, ऐसे लक्ष्मी जी के सहित वरदराज भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए और यहाँ मंचस्थ विराजमान गुरुदेव भगवान, सभी विद्वज्जन, बड़े बड़े संत महंतों को सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बड़ा खटला में ये त्रिदिवसीय जो यह कार्यक्रम प्रारंभ है, आज उसका दूसरा दिवस है। उसमें दास को भी आने का मौका मिला और सभी गुरुचरणों के साष्टांग प्रणाम करने का मौका मिला है। इसके उपलक्ष्य में मैं ज़्यादा कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आता है किसी संत के द्वारा मैं सुना था कि एक बार गुरुदेव भगवान के लिए बताया गया है कि गुरुओं के मुखारविंद से जो भी राम नाम, जो भी श्रीमन्नारायण का नाम मुखारविंद से जो लिया जाता है और उसको अपने कानों के द्वारा श्रवण किया जाता है, उससे उद्धार होता है। तो एक बार कबीरदास जी गुरु की खोज में काशी में बैठे हुए थे और उनको कोई गुरु मिल नहीं रहा था। प्रातः काल था, 4 बजे का समय था। उस समय पर वहाँ यह लाइट वगैरह थी नहीं, ये तो बहुत दिनों की 800 साल पहले की बात है। तो वहाँ रामानंदाचार्य जी निवास करते थे और वह गंगा स्नान करने प्रातः 4 बजे जाते थे। एक दिन वह जा रहे थे तो अंधेले में कबीरदास जी वहाँ पड़े हुए थे। रामानंदाचार्य जी का चरण उनके माथे में पड़ा और वो श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा करने लगे और उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी दिन से कबीरदास जी राम नाम का मंत्र जपने लगे और जपते जपते वह तो बहुत बड़े अच्छे संत हुए। तो जो रामानंदाचार्य जी के संत थे, शिष्य लोग थे, वह कबीरदास जी से पूछे कि ये कबीरदास जी, तुम तो पहले गुरु की खोज में पड़े रहते थे, अभी तुमको गुरु मिला कि नहीं? बोले मिल गए। कौन सा गुरु मिला? तो ये बताए रामानंदाचार्य जी। उनके जो भक्त थे, शिष्य थे, तो रामानंदाचार्य जी के पास में आए, बोले महाराज आप ऐसे पतितों को भी शिष्य बना लेते हैं, यह तो बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, पुनीत शिष्य हैं, हम उन्हीं को शिष्य बनाते हैं। रामानंदाचार्य जी कहते हैं नहीं, हम उनको शिष्य नहीं बनाए, कबीरदास जी हमारे शिष्य नहीं हैं। फिर कबीरदास जी के पास में गए और बोले नहीं महाराज, तुमको तो शिष्य बनाए नहीं है, वो आप बोलते हो कि हमारे शिष्य हैं, हमारे गुरु हैं, ऐसा ये गलत है। वो बोले नहीं, हमारे गुरु हैं। फिर भी उनके पास में आते हैं रामानंदाचार्य जी के पास में। रामानंदाचार्य जी को खरी खोटी उनके शिष्य बोलते हैं। तो रामानंदाचार्य जी बोलते हैं कि कबीरदास जी को पकड़ के लाओ यहाँ हमारे पास में, हमारे सामने। वह बोले कि हम इनको गुरु बनाए हैं तो हम मानेंगे। 4 लोग जाते हैं, उनके जो परम शिष्य थे, और कबीरदास जी को बोलते हैं कि चलो। जब कबीरदास जी वहाँ नहीं आते हैं तो चारों शिष्य मिल करके कबीरदास जी को अपने कंधे में उठा करके और रामानंदाचार्य जी के पास में लाते हैं। जब रामानंदाचार्य जी के पास में लाए तो कबीरदास जी से पूछते हैं कि अरे कबीरदास जी, हम आपको शिष्य कब बनाए हैं? तो कबीरदास जी बोलते हैं कि महाराज, जिस दिन मैं वहाँ गंगा के किनारे पड़ा हुआ था सीढ़ियों में और आप जा रहे थे,
आपका पैर मेरे माथे पर पड़ा और राम नाम शब्द का आप उच्चारण किए, उसी दिन से मैं आपको गुरु मान लिया हूँ। तो बोले इससे आपको उपलब्धि क्या हुई जो राम नाम आप जपे हो? तो कबीरदास जी बताते हैं कि महाराज जो आपके इतने बड़े बड़े धुरंधर शिष्य हैं, जो कि किसी को कभी स्पर्श भी नहीं करते हैं, और मैं राम नाम जपा आपको गुरु माना, तो आज मुझे अपने कंधे पर बिठा करके यहाँ लाए हैं, जो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। आज यह हमारा भी गुरुद्वारा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु के मुखारबिंद से किसी भी प्रकार का राम नाम का उच्चारण, श्रीमन नारायण भगवान का उच्चारण यदि हो जाता है तो उस जीव का कल्याण ही होता है। और इसीलिए हमारे रामानुजाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य स्वामी जी को गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने मंत्र दिया था, यह अष्टाक्षर मंत्र का, और रामानुजाचार्य स्वामी जी को बोले कि यह मंत्र किसी को बताना नहीं तुमको नरक में जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य मन में विचार किए कि यह तो बहुत ही अच्छा दिव्य मंत्र है, इसको तो मैं सबको बताऊंगा। और वह हर जगह घूम घूम करके और उस मंत्र का उच्चारण कर करके और सबको बताने लगे। गोष्ठी पूर्ण स्वामी को मालूम पड़ा तो रामानुजाचार्य स्वामी जी के ऊपर बहुत नाराज हुए और उनको बोले कि तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा, तुम इस मंत्र को, दिव्य मंत्र को और जोर जोर से सबको उच्चारण करके बताए हो। तो उसी समय पर रामानुजाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी, यदि मेरे को अकेले को नरक में जाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मंत्र के द्वारा कितने जीवों का उद्धार हुआ, इसके लिए मैं नरक में भी जाने के लिए तैयार हूँ। उसी समय पर गोष्ठी पूर्ण स्वामी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और रामानुजाचार्य स्वामी जी को आशीर्वाद दिए। अभी हमारे यहाँ आज रामानुज स्वामी के परंपरा के अनुसार ही इस बड़ा खटला में जो यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इनके सामने तो मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा मौका दिया गया तो अपने गलतियों पर क्षमा चाहता हूँ और सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जय श्रीमन नारायण। बोलिए वरदराज भगवान की जय। श्री शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर, अद्भुत हम सभी को गुरु महिमा के विषय में बताया कि गुरु तत्व क्या है और गुरु जीवन में आवश्यक क्या है। तो उपनिषदों में प्रसंग आया है कि गुरु कौन है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात। भगवान कहते हैं कि जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, इस कली काल में मुझे ही उनमें देखो। आचार्यम माम विजानीयात। और इतना ही नहीं, यह जो आचार्य हैं, यह गुरु हैं, यह मेरे ही शरीर हैं। भगवान ने इस तरीके से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रसंग आता है कि उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आचार्य संतों के प्रति मेरा ही भाव रखना, उसी में तुम्हारा कल्याण निहित हो जाएगा। यही आचार्य की महिमा है, यही गुरु की महिमा है। आइए हम सब भी इस पावन सत्संग चर्चा के क्रम में इस मंच पर विराजमान पूज्य त्रिदंडी स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। उनको सादर प्रणति पूर्वक निवेदन करता हूं कि श्री स्वामी जी महाराज हम सभी को मंगलमय मंगलानुशासन के साथ ही हम सबको सत्संग से अनुग्रहित करें। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं
श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्यमृताब्धिकुन्दकुमुद क्षीरेन्दुहासं गिरिं मुद्रा पुस्तकशङ्खचक्रविलसत् श्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारतीपरिमलं विश्वेशमस्माननम् आचार्यं षट्कोपदेशिकमतः प्राचार्यपारम्परिं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्जयमुना वास्तव्यनाथादिका ईसहनारायणमुनिना वाग्देवतावल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीरङ्गमङ्गलमहोत्सववर्धनाय वेदान्तपान्थपरमार्थसमर्थनाय कैङ्कर्यलक्षणविलक्षणमोक्षलक्ष्मी रामानुजो विजयते यतिराजराजः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषट्कोपवाङ्मयम् सहस्रशाखोपनिषत्तमागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम् नमामि रामानुजपादपङ्कजं वदामि रामानुजनाम निर्मलं स्मरामि रामानुजदिव्यविग्रहं करोमि रामानुजदासदासदाम् श्रीमाधवाङ्घ्रिजलज द्वयनित्यसेवा प्रेम विरसय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरम् आत्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। मंचासीन समस्त आचार्यवृंद एवं श्री वरदराज कुंज के सम्माननीय प्रतिष्ठित पूज्य महाराज श्री मंगलमय भगवान के दिव्य विग्रह एवं भगवान के दिव्य यह दिव्य स्थल वरदराज कुंज महानतम और महनीय दिव्य पारमार्थिक संत पुरुषों के द्वारा स्थापित, संचालित, संवर्धित स्थल है। दिव्य महानुभावों के मंगलानुशासन से यह अहर्निश अपने दिव्य क्रम में आश्रम सदा संवर्धन और समृद्धिशीलता से संपन्न, दिव्यता से परिपूर्ण हम सब अवलोकन करते हैं। भगवान और भक्त दोनों की महिमा है। जैसे पिता नहीं है तो पुत्र की कोई महिमा नहीं है, और पुत्र नहीं है तो पिता की कोई महिमा नहीं है।
पुत्र के बिना किसका पिता, और पिता नहीं है तो किसका पुत्र। ये सामंजस्य भिन्न हो जाती है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार से भगवान नहीं तो भक्त किसका, किसका भक्ति करे, और भक्त नहीं तो किसका भगवान। कौन कहे भगवान। तो जिस प्रकार से पिता पुत्र का संबंध है उसी प्रकार से भगवान और भक्त का संबंध है। भगवान अंकिंचन भक्त पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम। हमारी परंपरा में अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान के लिए अंकिंचन कौन है, जो भगवान के चरणों में, भगवान के तलवे में जाकर करके और सुख मानता है, वही अकिंचन है। और वही कहता है कि अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम। मैं अंकिंचन हूँ, हमारे लिए कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल आपके चरणों में ही मैं प्रसन्न रहने वाला हूँ। मज्जन मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एस एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। तो ये कुलशेखर स्वामी जी कहते हैं कि मत जन मनः मत जन मनः फलम इदम मधुकैट भारे। हमारा जन्म सफल है। कैसे सफल है कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य और भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम स्मदाचार्य पर्यंतम स्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लक्ष्मीनाथ समारंभ, और नीचे से अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। इस क्रम से चलते हैं। अब भगवान पुंडरीकाक्ष तक पहुंच जाते हैं। यही संबंध है, ऊपर से नीचे का संबंध और नीचे से ऊपर का संबंध। जो संबंध है वही क्या है, परंपरा है। उसी की वंदना करते हैं भक्तजन, उसकी वंदना करते हैं। कितना दिव्य ये मार्ग है, कितना दिव्य ये रास्ता है कि हम इस रास्ते को वंदना करते हैं। इसी को त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। भगवान से सीधा संबंध नहीं हुआ,
उनके सेवक का कोई सेवक, फिर उस सेवक का 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 सेवक, इस प्रकार से जा कर करके संबंध बड़े नीचे के भक्त से हुआ है। तो अभी हमारे लिए क्या है? बोले मंगल है। क्यों मंगल है? कि परंपरा में, दिव्य परंपरा में, दिव्य परंपरा का अनुसंधान इसीलिए हम करते हैं। और भगवान सर्वविध मंगल करने वाले हैं। भगवान के प्रसाद में ही केवल निष्ठा हो जाए, अनन्यता हो जाए कि हम प्रसाद ही पाएंगे, उसकी भी बड़ी महिमा है। त्वया उपभुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासः तव माया जयमय। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। वो अलग अलग रास्ता दिखला देती है और उस को पार कर करके दिव्य जो मार्ग है उसको प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा क्या है? बोले प्रसाद। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चयत ब्रह्मवत निर्विकारम यथा विष्णु तथैव तत्। भगवान का प्रसाद भी उतना ही मूल्यवान है, उतना ही गरिमामय है, उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही दिव्य है जितना भगवान है। इसीलिए वैष्णवजन भगवान को अर्पित किए बिना उसको ग्रहण नहीं करते हैं। नैवेद्य अन्नम तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जलेन सिक्तम यो स्नाति नित्यम पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञ अयुत कोटि पुण्यम। तो बड़ी महिमा है। केवल प्रसाद में निष्ठा हो जाए भगवान के। और ये भक्त क्या है? भगवान के प्रसाद ही तो हैं। भगवान के प्रसाद ही भगवान का भक्त है। जब तक भगवान भक्त को अपनाएंगे नहीं तब तक से वो भक्त होगा कैसे? तो भगवान अपनाते हैं तो जीव क्या हो जाता है? प्रसादित हो जाता है। और प्रसादित हो जाता है तो वहां पर प्रसन्नता होती है, वहां पर दिव्य मंगल का अनुसंधान होता है। तो हम लोगों को निष्ठावान होना है, भगवान में निष्ठा हो, भगवान के भक्त में निष्ठा हो, भगवान के प्रसाद में निष्ठा हो, भगवान के स्वरूप में निष्ठा हो। और अर्चा विग्रह भगवान बड़े सरल हैं। पर भगवान वैकुंठ में रहेंगे, व्यूह भगवान वो श्वेत द्वीप में, आमोद द्वीप में, प्रमोद द्वीप में, इस प्रकार से अलग अलग द्वीपों में जो दिव्य हैं उन द्वीपों में निवास करेंगे। सम्मोद द्वीप में रहेंगे। और व्यूह भगवान, विभव भगवान तब आएंगे जब कोई निष्ठावान भक्त तपस्वी होकर करके और भगवान को ही कहेगा कि हम आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान
विभु रूप में, राम जी के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन न्योरे। जब संत पूर्णतया प्रभु को चाहता है, इष्ट के रूप में चाहता है, पुत्र के रूप में चाहता है, तब जो है भगवान महान प्रसन्नता से संपन्न होकर, महान प्रसन्नता से युक्त होकर उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान राम जी तो राजभवन में प्रकट हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए? जहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था। जेल की कोठरी, काल कोठरी, अंधेरी कोठरी, उसमें भगवान देवकी और वसुदेव जी जैसे भक्त के हृदय में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम भुजक्रणम चतुर्भुजम शंख गदार यदायुधम श्रीवत्सलांछनम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम महारभय दुर्ज किरीट कुंडलम त्विषा सहस्त्र कुंतलम। तो इस प्रकार से भगवान को क्या चाहिए? केवल हृदय चाहिए, केवल शुद्ध अंतःकरण चाहिए। कोई साधन हो अथवा न हो, भगवान के लिए केवल और केवल शुद्ध अंतःकरण चाहिए। भगवान प्रकट हो जाएंगे। पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, वृंदावन के चंपू आदि जो काव्य हैं, उनमें सब में आप जहां भी विचार करेंगे, हृदय पवित्र होना चाहिए। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आप हमारा विवाह हो जाने देते और मैं गृहस्थ आश्रम में हो गया होता, तो ये जो वनवास हुआ आपका, ये नहीं होता। ये जो जानकी का हरण हुआ, जिसके कारण आपको अत्यंत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, ये सब नहीं होता है। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। तो नारद जी, मैं आपका विवाह इसलिए नहीं होने दिया कि मैं सदा आपकी रक्षा करता हूं। आप जैसे संत गृहस्थ हो जाए तो अनेक लोग ये कहने लग जाएंगे कि नारद जी जैसा संत, नारद जी जैसा दिव्य पुरुष जो सदा भगवान के वैकुंठ में जाके दर्शन कर लिया करता था, वो अपना मार्ग छोड़ दिया। तो इसलिए नारद जी, जो कुछ भी हुआ वो हमारी इच्छा से हुई। आप अपने इच्छा से साप मुझे नहीं दिए हैं, हमारी इच्छा से ही आपने साप प्रदान किया है। हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता है। मैं जैसा चाहता हूं वही होता है। आपको किसी प्रकार का कष्ट अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारी इच्छा से सब हो रहा है और हमारी इच्छा से सब हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त का संबंध है। भक्त सदा भगवान से अंतर्गत रहे, भगवान के दिव्य सानिध्य ग्रहण करता रहे और भगवान अपने दिव्य सानिध्य को उसको प्रदान करते रहे। यही भक्त और भगवान का समुचित मंगलमय आनंदमय सम्मिलन है, प्रेम है और आनंद है। श्रीमन नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वरदराज भगवान की जय। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने हम सभी को भगवान और भक्त के संबंध के विषय में बताया, और यह जो संबंध है, यह दो संबंध बड़े अद्भुत हैं। भक्त और भगवान का संबंध है, इससे बड़ा संबंध कोई और है ही नहीं। यह अद्भुत पावन मंगलमय प्रसंगों को हम सबने श्रवण किया। जिस पावन महामहोत्सव में हम सब उपस्थित हैं, भगवान श्री वरदराज का त्रिदिवसीय महामहोत्सव वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होकर के हम सब ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा रहे मंच पर विराजमान, जिनकी पावन अध्यक्षता में भगवान श्री वरदराज का यह दिव्य भव्य कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे परमाचार्य श्री संप्रदायाचार्य अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज इस मंच पर विराजमान हैं। पूज्य स्वामी जी के मंगलमय निर्देशन में भगवान का नित्य पारायण पूजन अभिषेक अर्चन यह संपन्न हो रहा है। पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हम सब दो शब्दों से आशीर्वचन प्राप्त करें। आइए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदं भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदयेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकौशिक्यकुलारविन्दतरणिं श्रीदेवराजप्रियं गोपालार्यपदारविन्दरसिकं गोविन्दसेवारतं बृन्दारण्यविहारवाजमुखिनं सिंहासने राजितं वन्दे हम जयकृष्णदेशिकगुरो नित्यं कृपासागरं नित्यं कृपासागरं। आज श्री वरदराज भगवान त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव में हम लोग सब उपस्थित हैं। आज दूसरे दिवस के प्रथम सत्र में इस ज्ञान मंच पे विराजमान सभी संत धर्माचार्य आप लोगों को अपने सारगर्भित सदुपदेश के माध्यम से भक्त और भगवान की महिमा और भगवान के अर्चा विग्रह स्वरूप की महिमा श्रवण कराया और संचालक महोदय ने विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों से आप लोगों के सब
शब्द व्याख्या के रूप में श्रवण कराया। यह परंपरा अनादिकाल से है। अभी त्रिदंडी स्वामी ने कहा भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ, और पुत्र नहीं होता तो पिता कहाँ। बात सही है। माता कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता च स्वजनेषु भुवनम त्रय। संसार की उपलब्धि जब ही है जब भगवान हैं, और संसार में आने का सुख तभी है जब पिता के पास पुत्र है। और भगवान के सायुज्य और सामीप्य धाम में जाने का अर्थ और मतलब तभी है कि हमारे अंतःकरण में भक्ति है। अभी इस ज्ञान मंच से आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान के पास भक्ति नहीं होती है, यथार्थ बात। और बाजार में भी भक्ति मिलती नहीं है, यह भी सही बात है। आखिर भक्ति होती कहाँ है, मिलती कहाँ है? कोई पेड़ है क्या, उसमें फलता है, उसको तोड़ करके खा लिया जाए? कोई शरबत है क्या, उसको घर कर पी लिया जाए? तो नहीं। भक्ति वहाँ मिलती है जहाँ संतों का समागम होता है, और वहाँ भक्त उपस्थित होकर के उस समागम से जो हमें प्राप्त होता है आशीर्वचन के रूप में, वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज प्रयाग सुकर्म। संत तो वह भक्ति प्रदान करते हैं जहां उनकी समूह इकट्ठा हो जाए। संत वो है जो संत संग के माध्यम से आज आप लोग श्रवण कर रहे हो। इस सत्संग में आकर के इस ज्ञान मंच के माध्यम से जो आप श्रवण कर रहे हो, यहीं से तो भक्ति प्रारंभ होती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सतसंग है। मानव की यही प्रवृत्ति होती है कि भगवान मुझे मोक्ष प्रदान कर दे। यही इच्छा होती है कि मुझे पूर्ण रूप से धनवान बना दें, कोठी बंगला गाड़ी पुत्र धन धन से परिपूर्ण कर दें। किंतु होगा कैसे, यही सोचने की बात है। और बहुत सरल है। जब हम संतों के सहवास करते हैं, जब संतों के अधीन होकर के चरणार्चित होते हैं, तो वहीं से मार्ग प्रशस्त होता है सज्जनों। वहीं से भक्ति अंकुर होती है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंधन करो नासय विघन अनेक। भक्ति जो है भागवतों के चरणाश्रित है। भक्ति का प्रचार हमारे भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी ने, भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति ही प्रचार किया उन्होंने। आचार्य के श्रीमुख से जो शब्द निकले उसी को हम ग्राह्य कर लें, वही तो भक्ति है। अब वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। अब वृंदावन में वह भक्ति तो नृत्य करती है। जहां हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यह भक्ति का नृत्य स्थल भूमि है और भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल भूमि है। अभी स्वामी जी ने बताया कि भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के हृदय में जब भक्ति अंकुर हुआ तो काल कोठरी में भगवान प्रकट हो गए। तो हम लोग तो एक विशाल वृंदावन स्थल में हैं जहां भक्ति नृत्य करती हैं, और भगवान वरदराज भगवान के महाभिषेक में महोत्सव में सम्मिलित हैं। यहीं से भक्ति प्रारंभ हो गई। जब भक्ति होती है तो भगवान प्राप्त होने में देर नहीं लगाते हैं। भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं। मतंग ऋषि ने अपने शिष्या
से कहा कि तुम जंगल में भजन करो। सब नाम जानते हैं, सबरी नाम था। और जंगल में अपने गुरु के आदेश से राम मेरे घर कब आएंगे, भगवान मेरे घर कब आएंगे, यही शब्द का वो जाप करती थी गुरु आज्ञा से। और एक दिन भगवान जो राजमहल में पैदा हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज राज्यसभा में यह संदेश दिया गया है अवध में कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होना है। और दूसरे पहर में यह संदेश आता है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष से राम बनवासी। 14 साल के लिए भगवान को बन जाना है। बताइए ये कितनी विपत्ति आ गई। जो राजमहल में पैदा हुआ, गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा अध्ययन किया और आज गद्दी पर विराजमान होने वाला कल का दिन, और एक दिन पहले बन जाने के लिए आदेश हो जाता है। तो किसके लिए? भक्ति करती रही सेवरी, उसको दर्शन देने के लिए भगवान गए। भक्ति रही वासुदेव और देवकी में, उनके हृदय काल कोठरी में भी भगवान आकर के प्राकट हुए। तो ऐसी भक्ति, ये भक्ति सत्संग के माध्यम से, और सत्य सज्जनानामिति सत्संग, जो सज्जन पुरुष हो, महात्मा हो, अंतरात्मा हो और सज्जन हो, उनके यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। और वह भक्ति हमें भगवान के सामीप्य पहुंचाने में बहुत प्रबल सामर्थ्य है। और उस सामर्थ्य के हम लोगों को ग्राह्य करना है। जब हम लोग उस भक्ति के सामर्थ्य को अपना लेते हैं तो भगवान मेरे हृदय में, काल कोठरी में भी रहूं, जंगल में रहूं या आकाश पाताल में कहीं भी रहूं, बावन भगवान देवताओं के भक्ति से ये संयोग रहा हो कि उनकी सकारात्मक सकाम भक्ति रही देवताओं की, लेकिन भगवान एक बलि के यज्ञ में पधारे। ये सत्य है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त जब भगवान को पुकारते थे तो भगवान किसके? भक्ति के माध्यम से तो भगवान आ जाया करते थे। ध्रुव, ये भक्तों की भक्ति का चरित्र है। ये भक्तों ने भगवान को अपनी भक्ति से अपने पास बुलाया। ऐसे महोत्सव श्री वरदराज भगवान के वार्षिक महोत्सव में आप लोग सम्मिलित हो और मंचस्थ इस ज्ञान मंच के माध्यम से आप लोगों को भक्ति के ही लिए मार्ग बताया जा रहा है। आप अपने जीवन में यह एक एक शब्द संतों का अमूल रत्न है। आप लोग अपने को स्वीकार करते हो इस रत्न को, तो कल्याण होने में कोई कठिनाई नहीं। और भगवान तो हम लोगों के हृदय में ही निवास करते हैं। एक बार भगवान से नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप अपना निवास स्थान बता देते। मृतलोक के बहुत भक्त लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, पता ही नहीं चलता है। अयोध्या में मिलेंगे कि वृंदावन में मिलेंगे कि नैमी सारण में मिलेंगे कि हरिद्वार में मिलेंगे कि दक्षिण भारत में मिलेंगे कि बैकुंठ में मिलेंगे कि स्वर्ग में मिलेंगे कि क्षीर सागर में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। भक्त बड़े परेशान हैं। थोड़ा सा भक्ति करते हैं लेकिन प्राप्त आपको ही करने के लिए इच्छा रखते हैं। तो नारद जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में भी भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं हूँ, मैं अयोध्या वृंदावन में भी उपलब्ध नहीं हूँ। तो कहाँ हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कथा श्रवण कर रहे हो, मेरे नाम का गुणानुवाद कर रहे हो, तत्क्षण उसी समय उनके हृदय में जाकर के वास करता हूं।
चूंकि वृंदावन तो बहुत बड़ा जगह है, अयोध्या बहुत बड़ा जगह है, हर कार्य में आदमी लगा हुआ है। जब तक से वहां भी जाकर के हम भक्ति नहीं करेंगे, कथा श्रवण नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे, तो भक्ति मेरे हृदय में स्फुरित नहीं होगी, प्रफुल्लित नहीं होगी। इसलिए हम जहां रहें, इसीलिए हमारे धर्माचार्यों ने 3 मंत्र रत्न दिया, और उसमें जो 2 मंत्र दिया, उसने वह आदेश किया कि इसको चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करते रहो। मंत्र जाप मम जड़ विश्वासा पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा। इस मंत्र को आप अनुसंधान करते रहो, भगवान भक्ति आएगी आपके हृदय में, भगवान उपलब्ध हो जाएंगे। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं और अपने वाक् पुष्प वरदराज भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान का 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर लो आप लोग। भगवान की नाम की महिमा अद्भुत है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये महामंत्र है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमनि नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमनि नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, वरद नारायण नारायण नारायण, वरदराज नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वरदराज भगवान की जय। श्री कोदारंग मुन्नार भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। पावन मंगलमय ज्ञान चर्चा सत्र में हम सब ने परम पूज्य श्री स्वामी जी के मुखारविंद से मंगलमय आशीर्वचन प्राप्त किया, और आज का यह ज्ञान चर्चा सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।